हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आज आपको परसेंटेज करवा रहा हूँ और ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने चार पार्ट और अपलोड किए थे। ठीक है, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 सही 1/3% विराट को दे दिया। ठीक है, और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना पैसा था। तो शुरुआत में उसने क्या करा, 33 सही 1% विराट को दे दिए। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है हमारी 1/3। ठीक है, तो 3 का 33 सही 1/3% ये 1 होगा। तो क्या करेंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। यानी 3 में से क्या करा हमने, 33 से 1/3% विराट को दे दिया। तो आपको उसके पास कितना बचा 2। ठीक है, और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर दिया। जितना भी उसके पास में पैसा बचा है उसका 50% की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 2 में से 2 का 50% 1 हो गया। तो 2 में से क्या करा, 1 खर्च कर दिया, 1 बचा। यानी जितना उसके पास में धन बचा, कितना बचा था, शेष धन ये, उसमें से क्या करा 50% खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो ये रेशियो में बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन द एंड में क्या करते हैं, इधर वालों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं जो रेशियो बचता है। इधर वालों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू कटने वाली होगी आपस में ये रेशियो कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो यहाँ ना काट के हम इस रेशियो को यहीं काट ले रहे हैं। 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। तो 3 की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, 3 आएगा। इस 1 की इस 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये उन पैसों का रेशियो जो शुरुआत में उसके पास था, ये उन पैसों का रेशियो जो बाद में उसके पास में बचा है। तो बाद में रेशियो में कितना बचा है, 1 बचा है। मगर क्वेश्चन में बोला गया उसमें 1 नहीं, कितना रुपये बचा है, 1270 रुपये बचे हैं। तो एक रेशियो की बराबर वैल्यू कितनी होगी, 1270। ठीक है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, एक रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट हमारी 1270 रुपये आ गई है। और हमें किसका मान निकाला है कि शुरू में उसके पास कितना पैसा, शुरू में उसके पास कितना बता, ये 3 रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे 1270 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 की 0 में करेंगे 0 आएगा। 3 7 21 के 1 हासिल लगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3। तो कितना आ गया, शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, 3810 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12 से ही 1/2% खाने पर और शेष धन का 14 से ही 2/7% यातायात पर खर्च कर दिया और अंत में उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना पैसा था। तो ये हमारे पास जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया इससे बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह होगा। तो उसने कितना 20% कितना श्याम को दे दिया है। ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 5 का 20% ये होगा, यानी तो कितना बचा, 5 में से उन्होंने क्या करा 20%, यानी 5 का 20% 1 हो गया। तो 5 में से क्या हुआ, हमने उसका 20% खर्च कर दिया। तो अब उसके पास में 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचा 4। तो अब उसके पास में कितना पैसा बचा 4। ठीक, ये रेशियो में बात हो रही है। और शेष धन का 12 से 1/2% खाने पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो 12 से 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। 8 का 12 से 1/2% 1, यानी 8 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 7। ठीक है, ये 8 है। 8 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 7 बचा है। और शेष धन का 14 से ही 2/7% यातायात पर। तो 14 से ही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। ठीक है, 7 का 14 से ही 2/7% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। यानी 7 में से उन्होंने क्या करा, कुछ पैसा खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास 6 बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इधर जितने भी डिजिट होते हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और यहाँ जितने भी डिजिट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, रेशियो आपस में कटेंगे। तो वहाँ काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं काट लेना। क्या करेंगे, 7 से 7 काट लेंगे, ये 4 से 1 बार में कटेगा, ये 4 से 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब तो और 2 से क्या करेंगे, इस 6 को काट देंगे, कितना आएगा 2 3 6। तो इधर क्या बचा 5, इधर का बचा 3 एकम 3। ठीक है, तो ये वो वाला धन है जो शुरुआत में राम के पास था और ये वाला धन है जो आप खर्च करने के बाद में राम के पास में बचा है। यहाँ तो हमारा 3 रेशियो बचा है, मगर क्वेश्चन में बोला है कि अंत में उसके पास में शेष 2100 रुपये बचते हैं। यानी इस 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2100 हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2100 हो गई है। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3 7 21, तो कितना आएगा 700 आएगा।
एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, और हमें किसका मान निकालना है, तो बताइए शुरू में उसके पास में कितना पैसा था। तो शुरुआत में उसके बाद कितना पैसा था 5 रेशियो, तो उसमें क्या करेंगे हम 700 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो का मान हमारा 700 आ गया, तो 5 रेशियो कितना होगा, 5 में 700 की मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35, तो कितना रुपये आएगा 3500 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च करता है और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आदमी अपनी आय का कितना 20% भोजन पर खर्च कर देता है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 का 20% कितना हुआ 1, तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 4। ठीक, तो 5 में से खर्च कर दिया 1, कितना बचा 4। ठीक है, और शेष का 5% यातायात पर। ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 1/20, 20 का 5% कितना होगा 1 होगा, तो 20 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 19। ठीक है, तो 20 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 19 बचा। ठीक है, और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है। ठीक है, बस यहाँ से एक बात ध्यान रखना, पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे कितना आएगा। ठीक, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर इस वैल्यू को हम काटेंगे, यहाँ ना काट के इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहीं काट लेते हैं। ठीक है, 4 पंजे 20, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25। ठीक, और यहाँ ओनली 19 बचेगा हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, उनने एक वैल्यू हमें ऐसे दे दी है कि 120 रुपये, ये इन्हें परसेंटेज में नहीं दिया है, तो डायरेक्ट रुपये में ही दे दिया कितना कि, और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है और अंत में उसके पास में 1400 रुपये बचते हैं। आप एक बात आप देख लो, अगर वो 120 रुपये दान नहीं देता तो उसके पास में कितना पैसा बचता। ठीक है, तो क्या होता है, ये पैसा क्या करेंगे हम 1400 रुपये में जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 120 रुपये। थोड़ी देर के सपोज कर लेते हैं कि ये पैसा हमने दान नहीं दिया है। ठीक है, जब इनने ये पैसा 120 रुपये दान नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस 120 की वैल्यू को हम क्या करेंगे 1400 में जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आएगा 0 2 4 और 1 5 1520, तो अंत में उसके पास में कितना पैसा बचता 1520 रुपये बचता। ठीक है, तो ये 1520 रुपये हमें रेशियो देख लो, ये जो 25 है ये उसका रेशियो जो उसके पास में शुरुआत में धन था, और ये उसका रेशियो जो अंत में उसके पास में जो धन बचा है। ठीक है, तो ये जो 1520 रुपये आया है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी 19 रेशियो की वैल्यू, जो अंत में उसके पास में धन हमारे पास में बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 19 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में कटेगा 19 8 152, तो 80 आ गया, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 80 आ गई। तो क्या करना है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, उसकी आय कितनी है 25 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी है 80 रुपये, तो हम क्या करेंगे 25 में क्या करेंगे 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0 8 पंजे 40 की 0 हंस लगे 4 8 दूनी 16 और 4 20, तो उसकी आय कितनी होगी 2000 रुपये, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में और शेष का 50% अंग्रेजी में और शेष का 30% फ्रेंच में है, तो यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं जो बाद में बची हैं, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, 20% पुस्तकें कैसी हैं हिंदी में, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, हम 5 का 20% क्या होगा, ये 1 होगा, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितनी बचेगा 4, तो 5 में से जो 20% पुस्तकें थी हिंदी में हमने उनको माइनस कर उनको घटा दिया है, तो कितना बचेगा रेशियो 4। ठीक है, जो शेष पुस्तकें बची हैं, ठीक है, उनमें क्या जो शेष का 50% कैसी है अंग्रेजी में है। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/2, 2 को 50% कितना होगा ये 1, 2 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। शेष पुस्तकों में से जो शेष पुस्तकें बची थी उसमें से हमने क्या घटा दिया, जो अंग्रेजी में पुस्तकें थी। ठीक है, तो 2 में से 1 घटा दिया, कितना बचा 1। ठीक है, और शेष का 30% फ्रेंच में है, तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/10, 10 का 30% 3 होगा, तो 10 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 7। ठीक है, शेष पुस्तकों में से हमने क्या करा, फ्रेंच वाली पुस्तकें जितनी भी थी सब घटा दी, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, पहले हम आपस में जो इनमें से कट रहा है उसे काट देंगे। ठीक है, 2 से ही कटेगा 2 बार में और 2 से ही कटेगा 5 बार में। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25। ठीक, और ये कितना आएगा 7 एकम 7। ठीक, ये वो रेशियो है जो अन्य भाषाओं में हमारे पास में पुस्तकें बची हैं। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकों को घटा के, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच, इनको हमने टोटल पुस्तकें थी हमारे पुस्तकालय में, उसमें से क्या करा हमने हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच की पुस्तकें घटा दी हैं।
ठीक है। और ये वो रेशियो है जो हमारे बाद में पुस्तकें अन्य भाषाओं में बची हैं, ठीक है। कितना रेशियो आ रहा है? 7। मगर क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 7 नहीं, कितना है? 6300, जो अन्य भाषाओं में पुस्तकें बची हुई हैं। यानी 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। हम यहाँ से क्या करेंगे? 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दे दी? 6300, ठीक। हम यहाँ से क्या करेंगे? एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 से क्या करेंगे? 6300 को डिवाइड कर देंगे। 7 नहीं 63, कितना आ गया? रेशियो की वैल्यू 900 आ गई है, ठीक है। तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी वस्तुएं थी, कितनी पुस्तकें थी? टोटल कितनी पुस्तकें थी? 25 रेशियो, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारी? 900। तो इसमें 25 में क्या करेंगे? 900 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 0 ऐसे आ जाएंगे। 9 पंचे 45 की 5, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो कितनी थी? 22,500 पुस्तकें। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।